एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 249 क्या होता है जब आप कहना चाहते हैं टू नेम बट अ फ्यू। टू नेम अ फ्यू कुछ एक नाम लेने के लिए, लेकिन टू नेम बट अ फ्यू इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, जब आपको कुछ यूं कहना हो कुछ नाम लेने के लिए, बस चंद उदाहरण, कुछ गिनती के नाम या फिर उदाहरण स्वरूप, तो टू नेम अ फ्यू या फिर टू नेम बट अ फ्यू दोनों का मतलब सेम ही निकल कर आता है। ये ज्यादा फॉर्मल है तो आप बट अ फ्यू वाला, तो इसका इस्तेमाल आप फॉर्मल सेटअप में धड़ल्ले से कर सकते हैं। दूसरा वाला भी करेक्ट है। वैसे शहर में अच्छे रेस्टोरेंट, कैफे और पार्क हैं, बस कुछ नाम गिनाने के लिए। मतलब वैसे तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजों की अगर मैं बात करूं जो बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या है? अच्छे रेस्टोरेंट, कैफे और पार्क। द सिटी शहर में, द सिटी हैज अच्छे, ग्रेट, गुड भी कह सकते, मतलब गुड का यहाँ पर बहुत अच्छे, बेहद अच्छे, अच्छा सेंस आएगा बिल्कुल। कुछ। हाँ, तो गुड एक बेसिक सेंस दे रहा है, तो हम गुड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सिटी हैज गुड, अब पहला वर्ड क्या आता है? रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड पार्क्स, to name a few. To name a few, और यहाँ पर आप कहेंगे to name but a few, तो भी सेम ही मीनिंग निकल कर आएगा। The city has good restaurants, cafes and parks to name a few, मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, इनमें से मैं कुछ का नाम आपको बता रहा हूँ। क्या है वो? रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड पार्क्स। फिर आता है उसने किताबें, गाने और फिल्में बनाई हैं, कुछ नाम गिनाने के लिए। सो ही हैज, किताबें कोई लिखता है या बनाता है? लिखता है। सो किताबें बनाई हैं, बेशक हिंदी में ये अटपटा सा लिखा गया है, लेकिन हम जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू राइट ही हैज रिटन बुक्स। यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पास्ट की, जिसका कुछ ना कुछ प्रेजेंट पे इफेक्ट है, तभी तो हम उसको काउंट करवा रहे हैं। सो ही हैज रिटन बुक्स, सॉन्ग्स एंड मूवीज। अब आपको लगेगा कि फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन फिल्मों के भी तो राइटर्स होते हैं। तो अगर आप कहते हैं he has written movies, कहने का मतलब उसने सिनेमा के लिए, उसने मूवीज के लिए भी लिखा है, उसने गाने भी लिखे हैं। या फिर आप अगर बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट मीनिंग लेकर चलना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं he has written books, made movies and songs, वो भी चलेगा। तो दो अलग अलग वर्ब को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉमा के साथ, उसमें कोई गलत नहीं होगा। सो he has written books, songs and movies to name but a few। बहुत सारी चीजें करी हैं, उनमें से जो 2-3 काम उसका मैं यहाँ पर गिनवा रहा हूँ, वो है किताबें लिखना, गाने लिखना और मूवीज लिखना या फिर बनाना। सो ही हैज रिटन बुक्स, सॉन्ग्स एंड मूवीज टू नेम बट अ फ्यू। मैं यहाँ पर नो नेम कर लिख दिया था, टू नेम बट अ फ्यू। अब ये तीसरा वाला आप लोगों के लिए है। यहाँ शॉपिंग मॉल, थिएटर और म्यूजियम है, कुछ नाम गिनाने के लिए। तो इसमें आप कुछ नाम गिनाने के लिए टू नेम बट अ फ्यू का इस्तेमाल कीजिए और डालिए से कमेंट सेक्शन में। पूरा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो आपके ऊपर है, तो कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये तो करना ही है, करके जाइएगा। कमेंट में क्या लिखना है मैं बता चुका हूँ। ये वाला जो सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन टू नेम बट अ फ्यू का इस्तेमाल करके। मिलते हैं जल्दी।